नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD ट्यूटर पब्लिकेशन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपका एग्जाम लिया गया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 कैटेगरी नंबर 6 के लिए। पोस्ट का नाम है प्रोटेक्शन असिस्टेंट। DHVBN UH और HVPNL डिपार्टमेंट के अंदर जो आपका एग्जाम लिया गया था मॉर्निंग सेशन में, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसी पोस्ट के लिए जो आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन पहले ही करा चुका हूं। और दोस्तों, ये जो पेपर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। HSSC के प्रीवियस ईयर के 27 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी फुली सॉल्व करा चुका हूं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जो भाई पहली बार आए हैं वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये 28वीं वीडियो है। लगातार आपको हर रोज एक वीडियो मिलती रहेगी आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा दोस्तों, जो भाई पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? देवता का पर्यायवाची नहीं है तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, असुर। अगले प्रश्न में क्या करना है, श्राप शब्द का विलोम बताना है। तो श्राप का जो विलोम होगा वो होगा वरदान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। गोबर गणेश करना, या फिर कहते हैं भी बना बनाया काम बिगाड़ना, या पक्का मूर्ख है गोबर गणेश करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से महिला वर्ग शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो महिला वर्ग जो शब्द है इसका एक वचन होगा महिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पांचवा प्रश्न है हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है। वाक्य का सही बहुवचन चुने। हिरण घास चर रहा था, तो हिरण घास चर रहे थे, इसका क्या करना था आपको बहुवचन बनाना है। तो हिरण घास चर रहा था, हिरण घास चर रहे थे, बहुवचन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें सिनोनियम बताना प्रोस्पेक्ट का। तो प्रोस्पेक्ट का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, फोरकास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, फोरकास्ट। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न, इसमें आपको एंटोनियम बताना फ्लैम्बोएंट का। किसका? फ्लैम्बोएंट का जो आपको एंटोनियम बताना वो हो जाएगा डल। क्या हो जाएगा जी, डल। नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको फ्रेज दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताना है। प्लेन एज डे, इसका मतलब इजी टू अंडरस्टैंड या फिर बहुत ही आसान कार्य है, वो होगा प्लेन एज ए डे। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें अंडरलाइन वर्ड है, इसको ग्रामेटिकली आपको करेक्ट करना है। तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन शी कॉल्ड, तो आई वाज डूइंग माई होमवर्क क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर पुट कर देंगे, आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन शी कॉल्ड, ये इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हुए ऑप्शन में से इसको फिल करना। यू वॉन्ट बी एबल टू फिनिश द टेस्ट, यू वॉन्ट बी एबल टू फिनिश द टेस्ट डैश यू हरी अप, तो अनलेस यू हरी अप आ जाएगा कि भाई जब तक आप हरी अप यानी कि काम को लेकर उत्सुकता या फिर जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे आप उसको काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। 11वां प्रश्न है, 11 से लेकर 50 तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नेशनल जी के, हरियाणा जी के, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। बहुत ही अहम पोर्शन आपका ये हो जाता है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। पहला प्रश्न है 11वां, मतलब कि जीके से, किस सभ्यता में शहर नियोजन ने बृहत्तर उन्नति प्राप्त की? तो हड़प्पा सभ्यता ने शहर नियोजन में बृहत्तर उन्नति प्राप्त की। अगला प्रश्न है 12वां, नोबल पुरस्कार 2019 की घोषणा कितने क्षेत्रों में की गई? तो नोबल पुरस्कार 2019 की घोषणा 6 क्षेत्रों में की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर है। तो भारत में सबसे ज्यादा वन MP यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग में खालिस्तान गठित किया गया था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग 1997 के अंदर जो गठित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1997 का ईव टीजिंग कानून किसके लिए बनाया गया था? 1997 का ईव टीजिंग कानून महिलाओं के लिए बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर हरियाणा की राजधानी पूछी गई, आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है कौशल्या डैम। ये प्रश्न कई बार HSSC ने, HPSC ने अपनी परीक्षाओं में पूछा है कि भी जो कौशल्या डैम है वो कहाँ किस नदी पर है? तो कौशल्या जो डैम है वो घग्गर नदी पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच इसमें योद्धा काल का जिक्र है।
ये भी योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो योद्धा काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण बाबा शरणनाथ ने करवाया था। हरियाणा के किस जिले में मवेशियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? हरियाणा के सिरसा में सबसे ज्यादा मवेशी यानी कि पशुओं की संख्या है। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया गया? यह नंदा गांव में स्थापित किया गया। खानपुर सोनीपत जिले के अंदर पड़ता, जहां पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए स्पेशल है। साथ ही साथ पीजीआई भी है खानपुर में। ककरोई जल विद्युत परियोजना है जिसमें आपकी यहाँ पर क्षमता भी मेरे ख्याल से 100 किलोवाट है। रोहतक एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा में प्रसिद्ध थे? तो साहित्यकार गुरु गोरखनाथ हरियाणवी साहित्य भाषा में प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, हरियाणा के पहले सूफी संत को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के पहले सूफी संत को शेख मोहम्मद तुर्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणवी भाषा का प्रयोग जैनी कविता में करने वाले पहले कवि थे? तो श्रीधर नाम के जो व्यक्ति थे या कवि थे, उन्होंने हरियाणवी भाषा का जो प्रयोग है वो जैनी कविता में सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता जी? स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग जुलाई को किस रोग विरोधी महीने के रूप में मनाता है? डेंगू। देखिए फ्रेंड्स, जून जुलाई के अंदर हरियाणा के अंदर की या फिर पूरे उत्तर भारत के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे डेंगू और मलेरिया केसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो जुलाई के महीने को जो है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग डेंगू रोधी दिवस महीने के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 सितारा योजना 2019 के तहत कितनी पंचायतों को 6 सितारा मूल्यांकन प्राप्त हुआ जी? 20 पंचायतों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूजा ढांडा को कौन से पुरस्कार दिया गया है? कौन से पुरस्कार की घोषणा हुई? पूजा ढांडा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हरियाणा के किस जिले को स्वच्छ दर्पण 2019 के तहत पहला स्थान प्राप्त हुआ? रेवाड़ी। किसको? रेवाड़ी। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा मवेशियों की सिरसा के अंदर हैं। 2019 का स्वच्छ दर्पण पहला पुरस्कार और रेवाड़ी को प्राप्त हुआ। ठीक है। ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत जिले के अंदर स्थित है। अंबाला आपका साइंस सिटी, जहां से आपके जो गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, वो यहाँ से जीत कर आए हुए हैं। 6ठी बार अभी की बार वो जीते हैं। और रोहतक आप सभी जानते हैं पूर्व सीएम की सिटी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम। फ्रेंड्स, जिक्र आ गया तो बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर गुरुग्राम, दूसरा कलेसर यमुनानगर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीजिए जी, अगला यही आ गया। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़ियाल प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसे मेरे ख्याल इसे ही आप भोरा सैदान प्रजनन केंद्र भी कहते हैं। यहाँ पर जो है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी इसको कहते हैं। ये आपका कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 हैं, लोकसभा की 10 हैं, राज्यसभा की 5 हैं। नूह किस जिले के अंदर आता है? नूह मेवात जिले के अंदर आता है। एचपीएससी का यहाँ पर इन्होंने अगले प्रश्न में 35वें में एचपीएससी का क्या पूछ लिया जी? ऑफिस या एचपीएससी कहाँ पर स्थित है? वो पंचकुला के अंदर स्थित है। अगर एचएसएससी पूछ लिया जाए तो वो सेक्टर 2 पंचकुला के अंदर स्थित है, पेज नंबर 67-70। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत संचालन बंद होने के बावजूद, यहाँ से कंप्यूटर के लिए क्वेश्चन आ गए हैं सर, कि भी इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा सा इजी रहेगा। इवन आफ्टर पावर ऑफ द स्टोरेज दैट रिटेन्स डाटा इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। 2 मेमोरी होती हैं, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती हैं जो कंप्यूटर के स्विच ऑफ या बंद होने के बाद भी जो डाटा है हमारा उसको स्टोर कर लेती हैं, और जो वोलेटाइल होती है वो नहीं करती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। When user copies any information from a document, it gets temporarily stored in clipboard. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। If a computer has multiple processor, it's recognized as multiprocessor. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What is the format in which data is stored in a computer? तो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डाटा जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है। यहाँ से 40 में से आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। इसमें करना क्या है? विषम का विकल्प करना। 40वें क्वेश्चन में HBZUNITO, तो HB यहाँ पर आपका विषम हो जाएगा। 41 में भी यही करना, CT DSMU, तो यहाँ पर क्या आएगा? NT आ जाएगा।
42वें में श्रृंखला को कंप्लीट करना, 12, 24, 16, 32, 24, 48 तो 40 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ऑफिस को PGGJDF के रूप में लिखा जाता है तो प्रोडक्शन को उसी कोड में लिखेंगे QSPEVDUJPO। 44वां प्रश्न है, मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी, इसमें बोर्ड मास का फार्मूला लग जाएगा और आपका आंसर 678 आ जाएगा। 160 सेब बेचने के बाद, 45वां क्वेश्चन, 160 सेब बेचने के बाद अरशद 20 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा 14.28%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है जी, 46वां, संख्या का 30%, 450 के 16% से 252 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स 1080 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन को निकालने की कई तरीके होते हैं, अब आप कौन सा तरीका यूज करते हैं वो आपको देखना है। 225 रुपये में अलका, मनु और स्वाति के बीच ऐसे ही बाजित किया गया कि अलका का हिस्सा मनु की तुलना में 15 रुपये और स्वाति की तुलना में 15 रुपये कम है, मनु का हिस्सा होगा जी 60 रुपये। 48वां क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो जो संवेग होगा, मोमेंटम होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। 49 क्वेश्चन है, BeCl2 का आबंध कोण और आकार 180 डिग्री रैखिक होगा या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है, एम फेज समसूत्री कोशिका विभाजन अवस्था है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिकतम प्रतिरोध करता है, तो इंसुलेटर विंशवाहक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्किट में वोल्टेज बढ़ाने से सर्किट में करंट का जो मूल्य है वो क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग के लिए कौन से रंग की वायर का उपयोग किया जाता है, हरी का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामग्री अर्ध संवाहक है, सिलिकॉन क्या है जी, अर्ध संवाहक है। निम्न में से कौन सा बिजली के साथ काम करते हुए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों में से एक नहीं, ढीले कपड़े। देखिए ढीले कपड़े जो हैं सही नहीं होते, आप अगर बिजली का काम करें तो टाइट कपड़े आपको पहनने चाहिए। चित्र दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ये क्या दर्शाता है ये बताना। ये टी हैंडल टॉर्च रेंच को ये जो है प्रदर्शित करता है। अब ये फिर फोटो दिया हुआ, इसमें हथौड़ी को बताना। आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए हथौड़ी है, ऑप्शन सी में आप सभी देख रहे हैं ये ड्रिल मशीन है, ऑप्शन डी में प्लायर या कटर आप इसको कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें एसआई यूनिट पूछ रहा है विद्युत धारा के, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि एम्पियर होगी। ठीक है। विद्युत रोधक में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विद्युत रोधक में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्थिर होते हैं जी, हमारे स्थिर होते हैं। तांबा क्या है, तांबा संवाहक का एक उदाहरण है, कंडक्टर का। कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ये 64वें में फिर फिगर दिया हुआ है, इसमें करना क्या है आपको, 64 में फिगर दिया हुआ है। ऊपरी चित्र में कौन से प्रकार की बैटरी दर्शाई गई है, ये बैटरी है जो लिथियम प्रमुख प्रकार की एक बैटरी है। एसआई यूनिट पूछ लिया जी वाट की, तो वाट की जो एसआई यूनिट होगी वो इलेक्ट्रिक पावर होगी। क्या होगी जी, इलेक्ट्रिक पावर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का प्रयोग करें हम विद्युत ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोटर का कौन सा हिस्सा निश्चित चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, फील्ड वाइंडिंग। 71वां क्वेश्चन है, फिर फोटो दिए हुए हैं, इसमें रजिस्टर बताना है कौन सा होगा, ऑप्शन ए रजिस्टर इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, धातु की का फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहलाता है। धातु का फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन कोर की परस्पर किसी शून्य अनगणना होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिगर दिया हुआ है, नेम द टूल, इस टूल का नाम बताना जो कि मल्टीमीटर होगा। तो ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें मल्टीमीटर दर्शाया हुआ, आप सभी ने देखा भी होगा, अगर घर में कोई बिजली ठीक करने वाला आता है तो मल्टीमीटर का प्रयोग करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। अब 79 में फिर फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना रजिस्टर कौन से प्रकार का, ये वायर वाउंड रजिस्टर कौन सा है जी, वायर वाउंड रजिस्टर है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा घटक है विद्युत अर्थिंग में प्रयोग नहीं होता, अर्थ बॉल विद्युत घटक में प्रयुक्त नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रिसीशन इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में कौन से प्रकार की सोल्डरिंग आयरन टिप प्रयोग की जाती है, तो कोनिकल टिप। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित यंत्र का नाम बताइए, जनरेटर होगा। क्या होगा जी, जनरेटर। निम्न में से कौन सी एसी मोटर नहीं है, लीनियर मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये सभी एसी मोटर हैं। सेल्फ एग्जॉस्टेड मोटर ये नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा यंत्र दीवार में उचित गोलाकार और दंडाकार छेद करने का काम आएगा, ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी रहेगा। सोल्डर के तौर पर कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, मिश्र धातु का।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विद्युत सर्किट को तोड़ने के लिए कौन सा घटक प्रयोग किया जाना चाहिए? स्विच। लास्ट क्वेश्चन आज का, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें सतल और दंडाकार पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी सामग्री निकालकर सहनशीलता कड़ी की जाती। तो ग्राइंडिंग्स इसका फ्रेंड्स सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन असिस्टेंट का जो आपका पेपर हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन है। इसी प्रकार हर रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।